किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों अभी बरसात का मौसम है, अभी धान लगाए हुए हैं। अब इस धान लगाए हुए हैं तो इसमें जो खाद का प्रबंधन करना है, अब खाद का प्रबंधन करना है तो किस समय पे कितना खाद डालना है इसके बारे में बात करेंगे। और इस खाद के साथ साथ हम ऐसा क्या डालें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। और यही जो समय है, जो 25 से 30 दिन का जो समय है, यही हमारे खेत में धान के उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम अभी बात करेंगे कि रोपाई या ब्यासी के बाद 30 दिन में जो खाद डालने वाले हैं, जो दवाई डालने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसे खाद और दवाई के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। तो आप जो हमारे साथ बने रहे, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें किसान भाइयों। और इन 30 दिनों के अंदर में जो किसान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से फर्टिलाइज़र और उसमें जो डालने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पीजीआर को मैनेज करता है, उसका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त आता है। और जो किसान इस मैनेजमेंट से थोड़ा से लापरवाही करता है, या तो दूर हो जाता है या तो कर नहीं पाता है, उसके खेत में उत्पादन की कमी जरूर हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों आप वीडियो में बने। तो किसान भाइयों हम वीडियो को आगे चलते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, मतलब धान बुआई से लेकर के कटाई तक के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम 30 दिन के बारे में ही बात करेंगे कि रोपाई या ब्यासी के 30 दिन के अंदर क्या क्या डालना है। तो किसान भाइयों हम बात करते हैं कि धान के अंदर लगने वाले पोषक तत्व कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व आता है एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीन जो मुख्य पोषक तत्व है, ये लगभग हर पौधे को जरूरत पड़ता है, हर फसल को जरूरत पड़ता है। यही मुख्य पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों ये एनपीके डीएपी जो है, जैसे एनपीके जो रहता है 1846 जो आता है एनपीके, अब इसको कब देना है, इसके बारे में बात करें तो इसको पहले देना कब है, इसको देना है जिस समय हम मताई करवाते हैं, जैसे कद्दूकस बोल सकते हैं, या तो फिर हम ब्यासी करवाते हैं, उस टाइम में ये एनपीके को पहले क्या करना है, 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब को से इसको हमें देना है। सिर्फ एनपीके देना जिसमें 1846 हो, जिसको हम डीएपी के रूप में जानते हैं। इसमें यूरिया की मात्रा रहता है नाइट्रोजन की 18% और फास्फोरस की मात्रा रहता है 46%। किसान भाइयों कई लोग बोलते हैं कि हम जो है रोपाई करने के समय या तो फिर ब्यासी करने के टाइम हमें यूरिया डालना जरूरी रहता है। तो किसान भाइयों यूरिया में नाइट्रोजन होता है, जो हम ऑलरेडी डीएपी में नाइट्रोजन है 46%। तो क्या करता है, पौधे छोटा रहता है तो उस समय ये यहाँ से जो डीएपी के रूप में जो डाले रहते हैं खाद, वहाँ से जो 18% जो यूरिया रहता है वो छोटे पौधे के लिए पर्याप्त रहता है। तो आप जो है शुरू में यूरिया नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। शुरुआती में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनपीके ही डालना है, मतलब 1846 डीएपी डालना है। तो किसान भाइयों इसमें नाइट्रोजन की तो ज़रूरत पड़ता है, उसके साथ साथ फास्फोरस की भी ज़रूरत पड़ता है। फास्फोरस जैसे हम नर्सरी से ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मतलब हम लोग थरहा लगाते हैं, रोपाई कराते हैं, उस टाइम में क्या होता है, पौधा बहुत छोटा होता है। जब छोटा होता है तो उसका जो जड़ होता है जो वो भी बहुत छोटा होता है। उसको क्या चाहिए, पौधे को थोड़ा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। और साथ ही साथ आप फास्फोरस डाले हैं, इसमें पी की मात्रा जो है फास्फोरस है, ये क्या करता है, जड़ों को विकास करता है। और साथ ही साथ में इसके जो वाइट रूट होता है, इस सफ़ेद जड़ को बढ़ाता है, जिसके कारण से कंसे मतलब धान जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंसा देता है। किसान भाइयों तो हमने तो रोपाई के बारे में बात की है। रोपाई या ब्यासी के टाइम में हमें डीएपी डालना है। उसके बाद हमें 10 दिन बाद क्या डालना है इसके बारे में बात करेंगे। तो 10 दिन बाद हमें अपने खेत में 1 बोरी के आसपास यूरिया लेना है, और साथ ही साथ जिंक सल्फेट लेना है, और साथ ही साथ पीजीआर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। अब क्या करेंगे, डीएपी तो डाल के हमने क्या किया, रोपाई कर लिए हैं। अब हम रोपाई पे ही ध्यान देते हैं, कि ब्यासी भी समझ लो और रोपाई दोनों एक ही समझ ले। अब क्या करना है, 10 दिन बाद, रोपाई या ब्यासी के 10 दिन बाद, उससे 10 दिन पहले के बारे में बात करें। क्योंकि जब हम थरहा लगाते हैं या तो फिर हमने ब्यासी करते हैं तो उसमें क्या होता है, पौधे उखड़ जाते हैं। तो क्या है, बेहोशी स्थिति में रहता है, मतलब वो कोमा में रहता है। अब कोमा में रहता है तो कुछ खाना पीना तो रहता नहीं है।
तो जब वो 3 से 4 दिन में जब वो अपना होश संभालता है तो उसको चाहिए रहता है खाना, ताकि खाना खाए, मजबूत हो, हष्ट पुष्ट हो, ताकि साथ ही साथ अपनी जो कंसे है, अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा ले। तो उसको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो खाना के लिए वो जैसे कि 3-4 दिन में वो जैसे जागृत अवस्था में जैसे होगा, उसके बाद उसको 2-4 दिन के अंदर मतलब जिस दिन रोपाई होगा या ब्यासी, उसके 10 दिन में आपको क्या क्या डालना है इस पर बात करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। तो सबसे पहले उसमें लेना है 1 बोरी के आसपास आपको लेना है यूरिया लेना है, 5 से 10 किलो जिंक सल्फेट लेना है, और उसमें लेना है PGR लेना है, ह्यूमिक एसिड या तो कोई अच्छी PGR लेना है, और साथ ही साथ इसमें ले लेना है आपको 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास, क्योंकि इसमें इन सभी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या काम करेगा। अब PGR क्या करेगा? अभी जब शुरू में डालेंगे तो क्या करेगा? वो पौधे में कंसा और ग्रोथ के लिए काम करेगा। साथ ही साथ यूरिया जो है नाइट्रोजन हम डालेंगे, और नाइट्रोजन पौधे के लिए क्या करेगा? क्लोरोफिल भी देगा, और साथ ही साथ यूरिया उसको पौधे को हरा करेगा और उसका ग्रोथ करेगा। उसके बाद आता है जिंक भी रहता है। क्या है? उस पोषक तत्व है, चौथा मुख्य पोषक तत्व अगर बोला जाए तो जिंक है। वो क्या है? उसमें पोषक तत्व की जो कमी है वो दूर हो जाएगा और पौधा मजबूत होगा। और साथ ही साथ में हम जिंक सल्फेट तो हम डाल ही दिए, इसके साथ में हम कोशिश और हमें ये करना है कि 80% जो सल्फर आता है उसको भी हमें कम से कम 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, क्योंकि ये जो है फंजीसाइड का भी काम करता है, और जो पानी रहता है उसको भी साफ करता है, और साथ ही साथ में ये खाद का भी काम करता है। तो हम सल्फर डालेंगे। उसके बाद इसमें 1 लीटर के आसपास क्लोरोपाइरीफास 50% प्लेन यूरिया के साथ में जो हम अभी बताए हैं, इन सारी चीज़ों के साथ में मिक्स करके हमें क्या करना है? खेत में डाल देना है। तो फर्स्ट डोज में हुआ DAP, सेकंड डोज में मतलब सेकंड बार हम जो डालेंगे उसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद फिर जो तीसरा राउंड जो डालेंगे उसमें हमें डालना है, पहले तो जिंक सल्फेट डाले हैं, सेकंड टाइम में डालना है मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, तीसरा बार में हमें डालना है, जैसे पहले दूसरे बार में हमने डाला था जिंक सल्फेट, दूसरा में डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। ये दोनों आइटम को मिला करके आप यूरिया के साथ में डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे हमारा खेत जो है 30 दिन का जब हो जाता है, मतलब रोपाई जब 30 दिन का हो जाता है, या तो 20 से 25 दिन, 30 दिन जो जैसे आपको सूटेबल लगे, तो कोशिश करें 30 दिन के पहले उसमें और क्या क्या डालना है इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अब हमने तो क्या शुरू राउंड में डाले कि कीटनाशक भी डाल दिए, ताकि जो ज़मीन के जो कीड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ फंगीसाइड डाल दिए। अब सेकंड राउंड में हमने क्या किया, मतलब फर्स्ट में DAP डाले, सेकंड में यूरिया के साथ में सब डाले। उसके बाद थर्ड राउंड में हमें क्या करना, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इसके साथ साथ हमें थायोफिनाइट मिथाइल WP करके जो फार्मूला का आता है 70%, उसको डालना है, क्योंकि ये भी क्या करता है, जो ज़मीन में पड़ा रहता है, जो फंगस वगैरह रहता है, इसको ख़त्म कर देगा, साथ ही साथ पौधा फ्रेश होगा। मतलब इस 30 दिन में ही हमें टोटल जितनी भी फंगीसाइड, कीटनाशक और PGR जो है, इस सारी चीज़ को हमें क्या करना है, डाल के कंप्लीट करना है, जिससे क्या है हमारे पौधा जो फसल जो है धान की वो स्ट्रांग हो और कंसा ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। उसके बाद आप 1 महीने जैसे होता है तो आप चाहे तो हेक्साकोनाजोल और क्लोरोपाइरीफास या बाइफेंथ्रिन का आप इसके साथ में स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो बचा कुचा जो फंगस वगैरह रहे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये हमारे 30 दिन के अंदर में जो डालने वाले कुछ खाद के साथ कुछ दवाई है, इसके बारे में हमने बताए। और यही समय है जो पौधे को घायल करता है और पौधे को स्ट्रांग करता है। उसके बाद तो ऑटोमेटिक जो पौधा रहता है, जब उसकी जड़ें बढ़ जाता है तो वो खुद में सक्षम हो जाता है भोजन बनाने के लिए। तो इस समय में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लीजिएगा। धन्यवाद।